पहला सवाल था कि सबसे पहले आपने क्या लिखा था जो आपको याद है? पहला क्या लिखा था वो याद तो नहीं है, बट याद क्या है जो पहला लिखा था वो मुझे अपना 8th-9th क्लास का अ, समय याद है जब मैं पर्यावरण क्लब का पार्ट था कहीं न कहीं। उस समय हमारे स्कूल में 2 क्लब हो रहे थे, जिसका मैं पार्ट बन सकता था, हिंदी क्लब और पर्यावरण क्लब, बट मुझे स्कूल वालों ने पर्यावरण क्लब का पार्ट बनाया था। उसके लिए मैंने कई कविताएँ और नाटक लिखे थे, जो भी गली मोहल्लों में जाके नुक्कड़ नाटक करने पड़ते थे पर्यावरण जागरूकता के हिसाब से। वो मेरे कहीं न कहीं पहली अ, लेखन थे जो बाहरी दुनिया ने देखे थे, या जिस तरीके से भी बाहर है उस समय मैंने काफ़ी कविताएँ लिखी थी, नाटक लिखे थे। अब प्रेरणा की बात करें तो यही रहता था कि आप जितने आसान तरीके से, जितनी आसान भाषा में लोगों को अपनी बात पहुँचा पाएँ, जो कि कहीं न कहीं उस जगह के हिसाब से हिंदी ही था, उस कारण से मेरा हिंदी में रुचि धीरे-धीरे बढ़ रहा था। फिर आपकी व्यक्तित्व बनाने में हिंदी का क्या योगदान रहा है? सो योगदान की बात करूँ तो काफ़ी योगदान रहा है। शायद थोड़ा-सा शब्दों में बयाँ करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि स्कूल टाइम पर भी बात करें तो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल होने के बावजूद मेरी खुद की पहचान कहीं न कहीं उस इंसान के रूप में थी जिसकी हिंदी पर काफ़ी पकड़ है, और वो उस चीज़ को बिल्कुल एक पुख्ता रूप से लोगों के सामने लाता भी था। जिस तरीके से मैं शब्दों का इस्तेमाल करता था या फिर कहीं न कहीं अपनी कविताएँ, अपने लेख लिखता था। कॉलेज आने के बाद वो पहचान आवाज़ के थ्रू कहीं न कहीं उस तरीके से बाहर आई, और शायद वो हिंदी के कारण जो मेरी पहचान थी वो मजबूत भी होती चली गई और एक अलग पहचान भी बनती चली गई। और उसके बाद जब मैं अपनी करियर की बात करूँ या जिस क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ, उस क्षेत्र में मुझे लगता है कि अगर मेरी हिंदी पर इतनी पकड़ नहीं होती, तो शायद काम करना मेरे लिए मुश्किल होता। सो अगर मैं अपने पिछले 25 सालों की बात करूँ, तो कहीं न कहीं एक पहचान जो बनी है, उसमें हिंदी का जिस तरीके से लोगों से बात करने का तरीका भी हो या फिर अपनी बात मज़बूती से रखने का भरोसा लाने की बात हो, उसमें हिंदी ने कहीं न कहीं अपना एक काफ़ी अहम योगदान दिया है मेरे लिए। और तीसरी गाने और डायलॉग की बात करूँ तो बीइंग मतलब एक हिंदी मूवीज़ का फ़ैन होते हुए बहुत सारे डायलॉग्स, बहुत सारे गाने हैं जिन्होंने कहीं न कहीं इन्फ्लुएंस डाला है। पर फिर भी मैं उसमें से 3-4 के बारे में बात करना चाहूँगा। पहला मासूम ज़िंदगी का गाना है जो तुझसे नाराज़ नहीं ज़िंदगी, हैरान हूँ मैं। कहीं न कहीं वो गाना एक जिस तरीके के उसके शब्द है, एक ज़िंदगी का एक अलग नज़रिया देता है, और उसी में हम अ, उसी के साथ में जोड़ना चाहूँगा इकबाल मूवी का आशा है। 2 अलग-अलग परिस्थितियों में कहीं न कहीं वो गाने मैं अभी तक प्ले भी चलाता भी आया हूँ और सुनता भी आया हूँ, जो मुझे अलग-अलग सिचुएशंस में कहीं न कहीं एक आगे बढ़ने का एक ज़रिया दिखाते हैं। उसके बाद अभी-अभी जो मसान आई थी, मसान का जो मुझे पिछले कुछ वक़्त में शायद सबसे अच्छी लिरिक्स लगी, वो मसान गाने की, "तू किसी रेल से गुज़रती है।" मतलब जिस तरीके से उन्होंने उसे पिरोया है, उस गाने को शब्दों में पिरोया है, वो एक अपने आप में एक अलग मिसाल है। और तीसरा गाना नहीं है बट डायलॉग, जो कि जिस क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ, जिस फ़ील्ड में मैं काम कर रहा हूँ, सामाजिक क्षेत्र में, तो कहीं न कहीं हर दूसरे दिन हमें ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है, और ये डायलॉग स्वदेश का जो कहीं न कहीं मैं अपने आप को उससे बहुत मोटिवेट होते हुए पाया हूँ कि स्वदेश मूवी का जो डायलॉग है कि मैं नहीं मानता हमारा देश दुनिया का सबसे महान देश है, बट ज़रूर मानता हूँ कि कहीं न कहीं हम में वो काबिलियत है कि हम इस देश को और महान बना सकें। वो जो डायलॉग है और जिस तरीके से उसे उस मूवी में या फिर उस जगह पे इस्तेमाल किया गया, कहीं न कहीं वो एक हर इंसान की कहानी है जो भी थोड़ा-सा अपने इस देश में बदलाव चाह रहा है। तो जो भी आज की परिस्थिति और जिस जगह पे मैं काम कर रहा हूँ, कहीं न कहीं वो डायलॉग मेरे लिए बहुत मायने रखता है।